एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to tell you how to prepare the format of balance sheet। जैसे हम किंग्स मैथ्स की बैलेंस शीट बना रहे हैं ऑन 31 मार्च 2020, आपने यहाँ पे लिखना है एज पर सेक्शन 129 पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 129 में पार्ट 1 में शेड्यूल 3 में इसका फॉर्मेट दे रखा हुआ है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बनाया था, सिखाया था। पिछली वीडियो में हमने लाइबिलिटीज को डिस्कस करा था, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा था। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की सारी चीजें लिख देनी है, फिर यहाँ पे लिखना है टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वो लिख दिया। ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, लाइबिलिटीज इधर लेफ्ट साइड पे लिखते थे, एसेट्स हम राइट साइड पे लिखते थे। वो ट्रेडिशनल तरीका था। मींस अब असल वाला तरीका क्या है, लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखी, उसका टोटल यहाँ पे लिखा, उसके बाद साथ ही क्या शुरू हो जाएगी, एसेट साइड शुरू हो गई। अब एसेट साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, रोमन लेटर 2 के साथ। एसेट्स को हमने रिप्रेजेंट करा रोमन लेटर 2, यहाँ पे हमने लिखा एसेट्स, और एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स में होता क्या है, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आते हैं हमारे पास, नंबर 1। सो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला चीज क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या आता है, टेंजेबल एसेट्स, मींस नॉन करंट एसेट्स, फिर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के आगे टाइप क्या है, टेंजेबल एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स की टाइप है, टेंजेबल एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं। फिर फिक्स्ड एसेट्स की दूसरी टाइप क्या है, इंटेंजेबल एसेट्स, इसको भी हम छू सकते हैं, इसको हम नहीं छू सकते। टेंजेबल एसेट्स को छू सकते हैं, इंटेंजेबल मतलब हम छू नहीं सकते, जैसे गुडविल को नहीं छू सकते। तो इंटेंजेबल एसेट्स। इंटेंजेबल एसेट्स के बाद आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर आएगा हमारे पास इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मींस वो वाले इंटेंजेबल एसेट्स जो भी इन प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे पेटेंट्स की हमने फाइल लगाई हुई है, पेटेंट्स खरीदने की, वो भी इन प्रोसेसिंग चल रही है फाइल, तो वो क्या होगी, इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। हमारे फिक्स्ड एसेट्स कितने तरह के, 4 तरह के, टेंजेबल, इंटेंजेबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। और नॉन करंट एसेट, सबसे पहली कैटेगरी क्या, नॉन करंट एसेट। हमारे बेसिकली नॉन करंट एसेट्स कितने तरह के होंगे, 5 तरह के होंगे। सो हमारे पास पहला नॉन करंट एसेट क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट। और फिर फिक्स्ड एसेट के आगे पार्ट्स क्या है, इंटेंजेबल, टेंजेबल, पहले टेंजेबल फिर इंटेंजेबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर आएगा हमारे पास इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जिनकी अभी प्रोसेसिंग चल रही है, उसे हम कहेंगे इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर हमारे पास नॉन करंट एसेट की, पहले फिक्स्ड एसेट हो गया, उसकी ये 4 टाइप्स हैं। अब हमारी नॉन करंट एसेट्स की टाइप 2 है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, टाइप 2 यानी ए फिक्स्ड एसेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमारे पास फिक्स्ड एसेट की 3rd कैटेगरी है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। 3rd कैटेगरी इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड का मतलब हमने आगे वाला एडवांस वाला टैक्स पे कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट। वो हमारा एसेट होगा, अगले साल का टैक्स पे कर दिया, एडवांस टैक्स पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिए हुए हैं या एडवांस दिए हुए हैं लंबे समय के लिए, वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। सो 5 तरह की कैटेगरी हो गई है हमारे पास अदर नॉन करंट एसेट्स। सो एसेट्स, सबसे पहली कैटेगरी एसेट की क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कितने तरह के हैं, 5 तरह के, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पूरी चीज लिखनी है, लोन्स एंड एडवांसेस।
फिर हमारे पास अदर नॉन करंट एसेट्स, ये 5 टाइप हो गई नॉन करंट एसेट्स की। अब हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, इसके अंदर 7 चीज़ें होंगी करंट एसेट्स के अंदर। सो करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास 7 चीज़ें होंगी। ध्यान से देखिएगा करंट एसेट्स को। सो सेकंड नंबर हो गई एसेट्स की, पहली कैटेगरी होगी एसेट्स की नॉन करंट एसेट्स। सेकंड कैटेगरी क्या हो गई एसेट्स की, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कितनी चीजें आती हैं, टोटल 7 चीजें। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। मैं लिखने वाला हूँ करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर आएगा इन्वेंट्रीज सेकंड नंबर पे, इन्वेंटरीज, फिर आएगा थर्ड नंबर पे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर फोर्थ नंबर पे आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद आएगा हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 5वें नंबर पे, जो कि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसके बाद क्या लिखना है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके बाद आपके पास यहाँ पे यही इसी के नीचे ही लिखना है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म, ये हमारी 5वीं टाइप हो गई है करंट एसेट्स की, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर उसके बाद हमारे पास 6वीं टाइप हो गई है इसकी, हमारे पास अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। सो हमारे पास ये हो गया एसेट साइड, मींस फिर हमने जैसे यहाँ पे टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा, मींस यहाँ पे ही हमने क्या लिखना है, टोटल ऑफ एसेट्स। सो यहाँ पे हम टोटल ऑफ एसेट्स लिखेंगे, याद रखिएगा। सो हमारे पास जैसे मींस इसमें ये नहीं कि लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज राइट साइड पे एसेट, नहीं, जैसे पहले लायबिलिटीज लिखी, टोटल करा, लिखा लायबिलिटीज का, फिर उसी के नीचे एसेट शुरू हो गया, फिर एसेट्स का सारा टोटल करके यहाँ पे लिखना है, मींस सारे एसेट्स का टोटल, ये जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स का टोटल आप लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, टोटल एसेट्स। और याद रखिएगा एसेट्स कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कितने तरह के हैं, 5 तरह के। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आगे कितनी तरह के हैं, 4 तरह के। फिर नॉन करंट एसेट की पहली कैटेगरी फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर हमारे पास क्या है, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। और हमारे पास फिर करंट एसेट्स कौन से हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। फिर हमारे सारे एसेट्स का टोटल हम इसी के नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, टोटल ऑफ एसेट्स। जैसे यहाँ पे टोटल ऑफ लायबिलिटीज लिखा, ऐसे ही टोटल ऑफ एसेट्स। अभी नोट नंबर आपको फिर फर्दर पार्ट ऑफ द सेक्शन में बताएंगे कि नोट नंबर का मतलब क्या है, दैट्स इट। सो आपका फॉर्मेट कॉपी पे एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, और ये फॉर्मेट आप 2 वीडियोस देख के अपनी कॉपी में बनाएं और मेरे को व्हाट्सएप करें।